A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture, and this lecture is for class 9, chapter number 13. And the name of the chapter is surface area and the volume. In this lecture, I am going to start the new exercise 13.2, which is based on the surface area of the cylinder. This exercise is very easy as well as short. I hope you will enjoy this video. Again, before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. Again, please make a note. Please listen to me carefully. Now, please look at the board. I am going to start the exercise question 13.2 from the NCERT. From NCERT की एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट कर रहे हैं. तो सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर की बात करेंगे. तो छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. आपको ये पता है कि ये शेप, इस शेप का क्या नाम होता है? सिलेंडर. ये सिलेंडर के शेप है. तो यहां पर कौन कौन से पैरामीटर्स आते हैं जो डिटरमाइन करते हैं सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. तो पहले ये तो पता करो कि सरफेस एरिया कौन कौन से होते हैं. तो यहां देखिए, जब हम सिलेंडर की बात करते हैं तो सिलेंडर में सबसे पहले तो नीचे का बेस आता है. ये क्या है आपका? बेस. ऐसे ही ये एरिया कौन सा है आपका? टॉप. अब टॉप और बेस देखिए, दोनों के दोनों सेम है, तो दोनों का एरिया क्या आएगा? सेम एरिया. शेप कैसी दिखाई दे रही है इसकी आपको? शेप आपको दिखाई दे रही है सर्कुलर. तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. तो इसका मतलब बेस का एरिया की बात करेंगे हम. एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर. ऐसे ही जब मैं एरिया ऑफ टॉप की बात करता हूं, वो भी क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर. अब यहां देखिए, जो ये साइडों का सरफेस एरिया होता है, इसको क्या कहते हैं हम? CSA. CSA मीन्स क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया. तो हम किसकी बात कर रहे हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया की. तो यहां पर कितने एरिया काउंट होंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया और बेस एरिया और टॉप एरिया. यदि इन सभी को कंबाइन कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? हमारा टोटल सरफेस एरिया. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया की. तो कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए सबसे पहले सर्कुलर में कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसकी बेस पे आप इसको एरिया के टर्म्स में डिवाइड कर सकते हो, शो कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो. सबसे पहले देखिए, ये सेंटर है, तो इसको क्या कहेंगे हम? आर. आर का मतलब यहां पे क्या है? रेडियस. और जैसा बेस होता है सेम टू सेम टॉप होता है, तो दोनों की रेडियस सेम ही रहेगी. तो ये रेडियस है. फिर ये चीज क्या है? ये चीज इसको कहते हैं हाइट, और या इसको कहते हैं लेंथ. जब इसको आप वर्टिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दोगे ऐसे करके, अभी भी शेप क्या है? सिलेंड्रिकल शेप है. ये तो सर्कल के एरिया हो गए, और ये जो बीच का एरिया है ये कर्व्ड सरफेस एरिया है. तो यहां पे इस केस में ये चीज क्या बन गई? लेंथ. और इस केस में जब आप इसको हॉरिजॉन्टल की बजाय वर्टिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो तो क्या बन जाती है? H. इसका मतलब कहीं जगह L और कहीं जगह H वर्ड यूज करा जाता है. तो सिलेंडर में कभी लेंथ कहे या हाइट कहे तो बात एक को ही समझना. क्लियर है? तो अब हम जब कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर कितना होता है उसको नोट कर लीजिए. 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच. 2 पाई आर एच. इसको सिंपली कैसे कहोगे? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 2 पाई आर एच. और जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, अब हम बात कर रहे हैं TSA. TSA का मतलब क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया.
तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, सी से भी और टॉप का भी और बॉटम का भी। तो कर्व सरफेस एरिया कितना है आपका 2 पाई आर एच। टॉप का सरफेस एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर। बॉटम का कितना है पाई आर स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो 2 पाई आर एच पाई आर स्क्वायर अब कितने बन गए 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको 2 भी आया है पाई भी है आर भी है। तो यहां क्या रहा h और यहां क्या रहा r। दिखाई दिया आपको यस। तो सिंपल सा आपको दो ही फॉर्मूले समझने हैं। यहां पर सबसे पहले CSA का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका 2 पाई आर एच और TSA टोटल सरफेस एरिया का क्या बन जाएगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। कैसे ये फॉर्मूले बने उसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको। तो ये था आपका छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट। अब जो क्वेश्चन है थोड़े से इजी से बनेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और भी बताऊंगा इसी में ही, तो प्लीज मेक अ नोट। अब मैं बात करता हूं सर्कुलर पाइप की। पाइप आपको पता है सर्कुलर पाइप जो आपका पानी के लिए वाटर पाइप यूज करते हो। शेप क्या होती है उसकी, ये शेप होती है। ये क्या है आपका पाइप। लेकिन कभी जब हम बात करते हैं पाइप की थिकनेस की बात, थिकनेस का मतलब क्या है, ये जो पाइप है उसकी जो कह सकते हो हिंदी में मोटाई गहराई। तो ये जो पाइप है यदि इसकी थिकनेस को मैं 0 मानता हूं, यहां पे जो थिकनेस है इसको मैं क्या लेट कर रहा हूं थिकनेस को 0, तब तो यहां पे जो टोटल सरफेस एरिया आएगा आपका टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा, यही टोटल सरफेस एरिया आएगा। ये क्या है लिख लो सिलेंडर है तब। बट हम यहां पे थिकनेस को क्या करते हैं इग्नोर कर देते हैं। थिकनेस एज्यूम करके चलते हैं 0। क्लियर है। जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं मैं, इसमें थिकनेस को एज्यूम करके चलते हैं 0। लेकिन जब कोई पाइप यदि कोई ऐसी चीज जो सिलेंड्रिकल शेप में है लेकिन उसकी कुछ ना कुछ थिकनेस है, जैसे मैं कुएं की बात करता हूँ वेल की बात करता हूँ, तो वेल एक किस शेप का होता है इसी शेप का होता है। लेकिन वो जो कुआं होता है उसकी जो चारों तरफ की बाउंड्री होती है उसकी कुछ ना कुछ थिकनेस होती है। तो उसका डायग्राम बनाना चाहता हूं, देखिए कैसे बनेगा। ये मैं एक वेल की बात कर रहा हूं कुएं की बात कर रहा हूं। तो अब यहां ध्यान से देखेंगे तो इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस होती है। ठीक, ये किस दीवारों से बना होगा, कुछ ना कुछ ईंटों से बना होगा। तो ये चीज क्या है आपकी थिकनेस। तो ये थिकनेस जब आती है आपकी, तो थिकनेस में आपका टोटल सरफेस एरिया ये सेम एरिया नहीं आएगा, डिफरेंट आएगा। वो कैसे आएगा उसको समझिए कि हम यहाँ पे अंदर क्या बात कर रहे हैं, इसको लेट कर रहे हैं ये होलो, अंदर से क्या है होलो है। तो कई बार आपको सिलेंडर देता है जो अंदर से क्या है एम्प्टी है, जबकि यहां जो हम बात करते हैं ये क्या है आपका क्लोज। तो यहाँ पे जब भी मैं बात करूंगा यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं क्लोज सिलेंडर की। और यहाँ पे जब थिकनेस वगैरह वर्ड आएगी होलो वर्ड आएगा तो इसका मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं। तो जब इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं उसके लिए आपको जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा समझना क्या है। आपको ये चीज जो दिखाई दे रही है इसको कहते हैं रिंग। क्या कहते हैं इसको हम रिंग। तो सबसे पहले आपको एक रिंग यहाँ भी दिखाई दे रही है और सेकंड रिंग यहां भी दिखाई दे रही है। तो रिंग 1 ये है और रिंग 2 ये है। तो यदि हम इसका सरफेस एरिया की बात करेंगे कौन कौन सा आएगा ध्यान से समझिएगा।
यहाँ पे दो सरफेस एरिया तो रिंग के आगे, एक रिंग 1 और एक रिंग 2। हम बात कर रहे हैं टोटल सरफेस एरिया की। फर्स्ट रिंग और 2 रिंग मतलब एरिया ऑफ रिंग 1 प्लस एरिया ऑफ रिंग 2 प्लस और भी सरफेस एरिया आएगा। कौन सा? एक तो जो बाहर से दिखाई दे रहा है, बाहर का CS से, यहां का CS से, ये CS से, बाहर का CS से, इसको क्या कहेंगे? आउटर CS से। मैं यहां लिख देता हूं इसको, रिंग को यहां लिख देता हूं, ये रिंग 2 प्लस में क्या लिखा मैंने? आउटर CS से, आउटर कर्व सरफेस एरिया। और ध्यान दीजिए जब ये अंदर से एम्प्टी है तो अंदर का कर्व सरफेस भी एरिया भी इंक्लूड होगा। तो यहां का ये सरफेस एरिया, ये चीज, ये क्या है आपका? इनर CS से, और ये क्या है? आउटर CS से। इनर कर्व सरफेस एरिया और आउटर कर्व सरफेस, तो प्लस में क्या आ जाएगा आपका? इनर CS से। ये चीज क्लियर हुआ? तो जब आपका ये क्लोज सिलेंडर आएगा तब हम इसकी बात करेंगे, टोटल सरफेस एरिया 2πr/r+h। बट यदि हमारा कोई मेटेलिक पाइप है, सिलेंड्रिकल शेप है और होलो है, अंदर से एम्प्टी है, और उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो सरफेस एरिया ऑफ द रिंग 1 प्लस सरफेस एरिया ऑफ द रिंग 2 प्लस में कट सरफेस एरिया ऑफ द आउटर CS से और कट सरफेस एरिया ऑफ द इनर। तो यहाँ पे टोटल इसको ऐड कर देंगे तो ये टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा ऑफ द होलो सिलेंड्रिकल। यहां तक क्लियर है? तो अब यहां तक देखिए, अब हम इन सब की वैल्यूज निकालेंगे कि इनर CS से, आउटर CS से, सब चीज क्या है। इसके लिए मैं आप इन सबको रब करने जा रहा हूं, तो प्लीज मेक अ नोट। अब ध्यान से समझना इसको। पहले मैं रिंग की बात कर रहा हूं, जो आपको दिखाई दे रही है रिंग को मैं थोड़ा सा रोटेट करके आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि डायग्राम आपको ऐसे दिखाई दे रहा है। ये डायग्राम ऐसे ही बन रहा है रिंग का। तो ये देखो, ये अंदर का सर्कल है और ये बाहर का सर्कल है। तो अंदर के सर्कल की रेडियस को मैं क्या मान लेता हूं? R1, और बाहर के सर्कल की रेडियस को क्या मान लेता हूं मैं? ये इसको R2। ठीक है, ये इनर सर्कल है, ये आउटर सर्कल है। तो मैं यहां लिख भी देता हूं, ध्यान से समझिएगा। ये हमारा आउटर सर्कल और ये है हमारा इनर सर्कल। तो ये देखिए, आप इस एरिया को कैसे निकाल सकते हो? इनर सर्कल का एरिया। देखो, ये टोटल सरफेस एरिया निकालना है हमें, किसका? रिंग का टोटल एरिया, या सिंपल हम बात करते हैं एरिया ऑफ रिंग। आपको सारा एरिया नहीं निकालना, आपको रिंग का। रिंग कहां बन रही है? ये रिंग है सिर्फ। इसका मतलब क्या दिखाई दे रहा है कि आउटर सिलेंडर में से यदि हम इनर का सिलेंडर का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये बाउंड्री का एरिया आ जाएगा। यस, तो एरिया ऑफ रिंग का मतलब क्या है? जो आउटर सर्कल का एरिया है माइनस इनर सर्कल का एरिया, वही क्या बन जाएगा आपका? एरिया ऑफ द रिंग। और आउटर सिलेंडर का एरिया, सर्कल का एरिया कितना होता है? πr²। तो आउटर की बात कर रहे हैं तो आउटर की रेडियस R2 है, तो ये क्या बन जाएगा? πr2 का स्क्वायर माइनस πr1 का स्क्वायर, क्योंकि R1 क्या है? रेडियस है ऑफ इनर सर्कल की, और R2 क्या है? रेडियस है ऑफ आउटर सर्कल की। तो ये क्या बन जाएगा आपका? एरिया ऑफ रिंग। तो इस चीज को नोट कर लीजिए, एरिया ऑफ द रिंग क्या होता है? πr2 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू R1 का स्क्वायर। और इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में और सोल्व करते हैं तो कैसे बनेगा, देखिए ध्यान से। मैं इसको दोबारा से लिखता हूं यहाँ पे, एरिया ऑफ रिंग। इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? यहां भी पाई है और यहां भी पाई है। यदि मैं पाई कॉमन ले लेता हूं तो यहां क्या बच जाएगा? R2 का स्क्वायर
माइनस R1 का स्क्वायर, ये बन जाएगा। इसका मतलब सिंपल सा एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला आ गया पाई इंटू R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। याद रखिएगा इस 2 और 1 को छोटा सा लिखना है ताकि ये पता चले ये 2 किसका है, आउटर सर्कल की बात कर रहे हैं, और ये 1 किसके लिए है, इनर सर्कल के लिए। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला याद रख लीजिए, एरिया ऑफ द रिंग। क्लियर हो गया आपको सर? अगेन मेक अ नोट, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब ध्यान से देखिए, अब मैं इसको रब कर देता हूं यहां से। अब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया आपका ये रहा। सबसे पहले था रिंग, एरिया ऑफ रिंग 1, और आपको पता है एरिया ऑफ रिंग का एरिया कितना होता है, पाई इंटू R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ रिंग 2, अब पता है आपको रिंग 1 और रिंग 2 का एरिया बिल्कुल सेम टू सेम होता है, तो इसको 2 और 2 कितना होता है 4, तो 4 को 2 बार ऐड करने के बजाय 2 इंटू 2 कर दो तो भी तो 4 होगा। इसका मतलब एरिया क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, तो दोनों रिंग का एरिया आ गया। प्लस अब फिर था आउटर CS से, और CS से का एरिया आपको पता है 2 पाई RH, तो हम क्या लिखेंगे 2 पाई RH, और R आपको पता है रेडियस, और आउटर की रेडियस की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे आउटर CS से, तो रेडियस भी आउटर की काउंट होगी, तो इसका मतलब क्या काउंट होगा R2 प्लस इनर CS से, और इनर CS से का फॉर्मूला क्या बन गया 2 पाई RH, और यहाँ R की जगह क्या हो जाएगा R1। तो इसको नोट कर लीजिए, ये TS से है ऑफ होलो सिलेंडर। तो यहां से आप नोट कर लीजिए, एरिया ऑफ रिंग पूछ ले आपसे, एरिया ऑफ द होलो सिलेंडर जिसकी थिकनेस दे रखी है वो पूछ ले तो आप ये फॉर्मूला लगा दोगे, और सिंपल सिलेंडर दे रखा है तो आपको CS से और TS से आपको पता है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये था हमारा ओवरऑल बेसिक सा टॉपिक, लेकिन इसी में मैं थोड़ा सा डिस्कस और भी कर देता हूँ वॉल्यूम, क्योंकि सिर्फ यहाँ वॉल्यूम ही बचेगा, और वॉल्यूम की एक्सरसाइज आपको एक अलग से दे रखी है, तो मैं वॉल्यूम भी यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि फॉर्मूले हमारे सिलेंडर से रिलेटेड क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो प्लीज अगेन टेक अ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अब हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अब जैसे ये कोई कंटेनर है, जैसे आप पेप्सी की कैन देखते हो जिसमें आप पेप्सी पीते हो, मिरिंडा पीते हो ना, यस, वो कैन क्या करते हैं उसमें ड्रिंक, मतलब ड्रिंक का मतलब है सॉफ्ट ड्रिंक आती है, कोल्ड ड्रिंक आप भरते हो उसके अंदर। तो जो चीज, ऐसा कोई चीज जिसमें कुछ चीज रखी जा सकती है, जो कंटेन कर सकता है, उसको कहते हैं कंटेनर। और कंटेन करने का मतलब क्या चीज कंटेन करता है, वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। वॉल्यूम का मतलब होता है स्पेस ऑक्यूपाई करना। तो जब आप इसमें कितना, मैं कहता हूँ जैसे ये कैन है, कोल्ड ड्रिंक की कैन है, इसमें आप कुछ चीज रखना चाहते हो, वाटर रखना चाहते हो, या सॉफ्ट ड्रिंक रखना चाहते हो, या फ्रूटी रखना चाहते हो, कुछ भी रखना चाहते हो, तो कितनी उसमें फ्रूटी आ सकती है, कितनी उसमें मिरिंडा आ सकती है, कितनी उसमें कोक आ सकती है। इट मीन्स क्या निकालना है आपको, उसका वॉल्यूम। और वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, याद रखिए, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज व्हाट पाई R स्क्वायर H। बस सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है जो आपको एक्सरसाइज आई थिंक 13.5 या 6 में से एक एक्सरसाइज होगी। तो इसलिए हम इन दोनों एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, साथ साथ ही करेंगे कंप्लीट, ताकि आपको दोनों में कंपैरिजन समझ आए और आप इजीली सॉल्व कर पाओ। तो ये था हमारा बेसिक, हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 13.2, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए। देखिए स्टेटमेंट जब भी आती है तो कंप्लीट स्टेटमेंट ना पढ़ के जितना मीनिंग समझ आए उसको डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करिए। डायग्राम बना पाते हो तो मोस्ट प्रोबेबली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। यदि किसी चीज का डायग्राम नहीं बना पाते तो नेचुरली आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्वेश्चन पजल हो जाओगे, टफ लगेगा। तो ट्राई टू डू मेक अ नीट एंड क्लीन डायग्राम। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर का मतलब सिलेंडर को आप कैसे लोगे, वर्टिकली लोगे। तो जैसे मैं यहाँ पे एक सिलेंडर ड्रॉ कर देता हूँ,
ये मेरा एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है। इसने कहा था कर्व सरफेस एरिया, इसका मतलब हमारे पास क्या बात आ रही है, CSA। कर्व सरफेस एरिया CSA होता है। ऑफ हाइट मतलब ऐसा सिलेंडर जिसकी हाइट मतलब ये होती है h इज 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर। मतलब ये कहता है कि द कर्व सरफेस एरिया आपको 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है उस सिलेंडर का जिस सिलेंडर की हाइट कितनी है, 14 सेंटीमीटर। ये मीनिंग है इसका कि कर्व सरफेस एरिया कितना है, 88, और ऐसा सिलेंडर जिसकी हाइट कितनी है, 14। इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया आपको कितना गिवन है, CSA 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। और नेचुरली दिखाई भी दे जाएगा, आपको कंफ्यूज भी हो जाते हो, सेंटीमीटर में क्या तो रेडियस हो सकती है या हाइट हो सकती है। और यहाँ देखो सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता है, एरिया। जिसको लाइन में पढ़ के मीनिंग नहीं भी समझ आता वो यूनिट को देख के पता लगा सकता है कि क्या चीज गिवन है, ठीक है। तरीका समझ आ गया। अदरवाइज तो स्टेटमेंट को पढ़ के आपको मीनिंग निकालना आना चाहिए, नहीं आता है तो यूनिट को देख के आप उसको नहीं पता कर लीजिए कि क्या गिवन है। CSA गिवन है और H गिवन है, क्या निकालना है, फाइंड द डायामीटर। डायामीटर ये है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। सबसे पहले हम देखेंगे गिवन, लिखेंगे गिवन क्या है हमारे पास, CSA इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हाइट 14 सेंटीमीटर। फाइंड, उसके बाद फाइंड क्या करना है आपको, डायामीटर। और आपको पता है डायामीटर कैसे निकालोगे, डायामीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। ये भी R ये भी R, तो पूरा कितना हो गया, 2R। तो डायामीटर आपको क्या निकालना है, 2R। इसका मतलब यदि वैल्यू आप R की वैल्यू निकाल पाते हो तो उसका डबल करने से आपको डायामीटर मिल जाएगा। तो हमारा मेन पर्पस क्या रहेगा, R। और जो चीज गिवन है उसका यूज करो। यहाँ पे क्या गिवन है, CSA गिवन है, तो आप यहां लिख सकते हो वी नो। हम क्या जानते हैं, CSA ऑफ सिलेंडर कितना होता है, याद है, 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच, 2 पाई आर एच होता है। अब CSA की वैल्यू आपको गिवन है 88 इज इक्वल टू 2 इंटू पाई। याद रखिएगा पाई की वैल्यू वैसे तो 22/7 यूज करनी है, लेकिन यदि क्वेश्चन में लिखा होता है कहीं यहाँ पे करके कि पाई इज इक्वल टू 3.14, तो आपको पाई वही यूज करना है। और जिस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू गिवन नहीं है वहां पे क्या यूज करोगे, 22/7। यहाँ पे लिखी नहीं थी इसलिए हम क्या यूज कर रहे हैं, 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है पता नहीं हमने, तो आर को आर ही रखना होगा। एच की वैल्यू तो पता है ना कितनी है, 14। इसका मतलब यहां से हमें सारी वैल्यू पता थी, आर की नहीं पता थी, तो आर की वैल्यू निकल जाएगी। इसको सोल्व करना आता है आपको, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको वहीं पे रखो, बाकी वो दूसरी साइड मूव कर दीजिए। तो मैं यहां पे आर को रख रहा हूं इज इक्वल टू, सॉरी यहां पे दिखाई दे रहा है आपको, इसके लिए मुझे स्टेटमेंट रब करनी होगी, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट, यस ले लिया आपने नोट। अब मैं इसको रब कर देता हूं यहां से। तो कोशिश तो ये करिए इसको मूव करने से पहले शॉर्ट कर लो, जो कट सकता है। आपको यहां से दिखाई दे रहा है 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, कट गया ये। अब यहां क्या रहा आपके पास, 88 इज इक्वल टू 2 इंटू 22 इंटू आर इंटू 2, यही रहा। अब इसको थोड़ा और सोल्व करिए, 22 को 2 से करोगे 44, 44 को 2 से करोगे तो 88, तो R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इस 88 को लेफ्ट साइड में मूव कर दीजिए, 88 अपॉन में 88 किस पे कट गया ये, 1 पे। इसका मतलब R इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 सेंटीमीटर। यूनिट जरूर लगानी है, यूनिट नहीं लगाओगे तो हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स कटेगा आपका। R की वैल्यू निकल गई, तो डायमीटर आपको पता था, क्या निकालना था डायमीटर, 2R। तो आपका आंसर क्या आएगा, डायमीटर क्या था आपका, 2R। सो 2 इंटू 1, तो आपका आंसर आ गया 2 सेंटीमीटर। दैट इज द आंसर। तो इस टाइप से आप फेयर अटेम्प्ट करिए, क्वेश्चन देखिए कितने इजी लगने स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्लीज मेक अ नोट,
नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 2. इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंडर, मतलब फर्स्ट वाला केस है आपका क्लोज सिलेंडर का, टू टेक अ हाइट ऑफ 1 मीटर. इसका मतलब क्या गिवन है आपके पास, इसको लिखते जाइए 1 by 1. हाइट इज 1 मीटर एंड बेस डायमीटर इज 140 सेंटीमीटर. डायमीटर गिवन है आपको इज 140 सेंटीमीटर. पहले तो यहां देखिए, यहां मीटर है और यहां सेंटीमीटर, दोनों अलग अलग है ना, तो पहले चेंज कर लो. 140 सेंटीमीटर में मीटर कितने होते हैं, डिवाइड बाई 100 कर दीजिए, कितना बन जाएगा ये आपका 1.40 मीटर. पॉइंट के बाद जीरो लगाने की कोई जरूरत नहीं होती, इसलिए मैं सिंपल इसको क्या लिख सकता हूँ 1.4 मीटर. क्लियर है. अब यहाँ पे क्या है, डायमीटर है, और डायमीटर तो रेडियस का डबल होता है. इसका मतलब आपको रेडियस निकालनी है, तो रेडियस कैसे निकालोगे, इसको हाफ करके. तो रेडियस इज व्हाट, इसका हाफ का मतलब है डिवाइड बाई 2. तो 1.4 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 0.7 मीटर. तो जब भी आपको डायमीटर दिया जाए उसका हाफ कर दीजिए, आधा कर दीजिए, और हाफ करने का रूल क्या है, उसको डिवाइड कर दो 2 से, उससे क्या निकल जाएगी आपकी रेडियस निकल गई. अब नेक्स्ट पार्ट रीड करिए. फ्रॉम ए मेटल शीट, तो इसका मतलब आपको एक सिलेंडर बनाना है क्लोज. मेटल शीट मतलब सरफेस एरिया यूज होगा. हाउ मेनी स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर मतलब क्या होता है, एरिया की बात होती है. आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम, इसका मतलब आपको सरफेस एरिया निकालना है, और क्लोज्ड है इसका मतलब क्या है, टोटल सरफेस एरिया. तो सिंपल सा रूल हो गया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, 2 इंटू पाई इंटू आर, और आर प्लस एच. यहां सारी वैल्यूज पुट करिए. 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, क्योंकि गिवन नहीं है. आर की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 0.7. फिर ब्रैकेट में फिर आर की वैल्यू 0.7, प्लस में एच, और एच की वैल्यू कितनी है ये 1 मीटर. क्लियर है यहाँ पे. अब इसको सॉल्व करना है, इसके लिए मुझे स्टेटमेंट को रब करना पड़ेगा, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. यस, आपने नोट कर लिया. अब मैं यहां से इसको रब कर देता हूं. टू इंटू 22/7, 0.7 है, पॉइंट हटा दीजिए, क्या हो जाएगा 7/10. ब्रैकेट में 0.5 और 1, मतलब 1 प्लस 0.7 कितना बन गया आपका 1.7 बन गया. 7 से तो 7 कट गया, और देखिए 2 इंटू 22 डिवाइड बाई 10, और ऊपर क्या रखा यहाँ पे 1.7. क्लियर है. इसका भी पॉइंट हटा दीजिए डायरेक्शन से. 2 इंटू 22 इंटू 17 डिवाइड बाई 10 इंटू 10. अब इसको सोल्व करना है. 22 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 44, और 44 को किससे करना है 17 से. तो 17 4 से कितना होता है 68, 68 और 6 74, तो ये बन जाएगा आपका 748, और डिवाइड बाय क्या है ये 100. तो दो जीरो है, तो ऊपर कितने पॉइंट पे आ जाएगा 7.48, और आंसर किसमें आएगा, मीटर में यूज कर रहे हो और एरिया निकाल रहे हो, तो इसका मतलब 7.48 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया. तो आई होप आपको समझ आया होगा. तो प्लीज मेक अ नोट. Now look at the board. Question number 3. A metal pipe is 77 meter long. The inner diameter of cross section is 4 centimeter and the outer diameter is 4.4 centimeter. कुछ माइंड में समझ आया. अब इनर और आउटर की बात हो रही है, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, मेटल पाइप, होलो मेटल पाइप. क्लियर हो गया ये चीज. इसका मतलब हमारा जो कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पर कॉन्सेप्ट किसका लगेगा, होलो मेटल पाइप का. तो इसमें क्या क्या गिवन है यहाँ पर देखिए. सबसे पहले आपको गिवन है ए मेटल पाइप 77 सेंटीमीटर लॉन्ग. इसका मतलब ये आपको हाइट गिवन है 77 सेंटीमीटर. तो मैं यहां लिख सकता हूं h क्या है 77 सेंटीमीटर.
उसके बाद देखिए इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 4, इनर डायमीटर, तो इनर डायमीटर दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो इनर रेडियस क्या बन जाएगी, इसका मतलब क्या है इनर रेडियस, और रेडियस निकालने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या था, इसका हाफ कर दो, 4 का हाफ कितना होता है 2, तो 2 सेंटीमीटर क्या आ गई इनर रेडियस। आगे आउटर डायमीटर भी दिया हुआ है, आउटर डायमीटर कितना दिया हुआ है 4.4 सेंटीमीटर। तो आउटर रेडियस कितनी आ जाएगी आपकी 4.4 का हाफ, तो 2 से डिवाइड कर देंगे क्या आ जाएगा 2.2। ये चीज समझ आ गई आपको। तो आउटर रेडियस बन गई 2.2 सेंटीमीटर, हाइट है 77 सेंटीमीटर, और यहां पर इनर रेडियस कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो आपको 3 पार्ट में आंसर देना है, एक तो इनर सीएस से, एक आउटर सीएस से, और एक टोटल सरफेस एरिया, इस सरफेस एरिया। क्लियर है क्वेश्चन? तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। अब मैं इसको रब कर देता हूं, अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1। प्लीज मेक अ नोट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या आस्क किया गया है इनर सीएस से, और सीएस से का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच। यहां पे इनर की बात कर रहे हैं तो हर चीज इनर की यूज करेंगे। 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो 22/7 आर। इनर रेडियस देखिए कहां है इनर रेडियस 2, और हाइट, हाइट कितनी है 77। कट कर सकते हो इसको, 7 बन जा 7, 7 बन जा 7, 11 7 77 होता है। मल्टीप्लाई करो इसको, 22 को 2 से करोगे 44, को 2 से करोगे कितना आएगा 88, को 11 से करिए 11 8 जा 88, और 11 8 जा 88, 88 और 8 कितना हो गया आपका 96। तो पहला आंसर आएगा आपका 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं चेक करता हूं आंसर इज यस, पहला आंसर इज करेक्ट। अब सेकंड करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है आउटर सीएस से, फॉर्मूला वही लगेगा 2 पाई आर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर आउटर की बात कर रहे हैं, आउटर रेडियस कितनी है 2.2, और एच हाइट कितनी है 77। इसका मतलब सेम स्टेप, कट करो, 7 से 7 कट गया 11 पे करिए 22 इंटू 22, पहले मैं पॉइंट हटा देता हूं 2 इंटू 22 इंटू 22/10 इंटू 11, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 22 484 इंटू 11/10। सो 482 का डबल कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 8 16 और 9 इंटू में 11 डिवाइडेड बाई 10। 11 से मल्टीप्लाई कर लो, 11 8 से 88, 11 66 और 8 74 7, 11 9 से 99, 99 और 7 106, और 10 है, इसका मतलब आपका आंसर आ जाएगा 1064.8। मैं चेक करता हूं आंसर, यस आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। तो आपका आंसर कितना आ गया 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द आंसर। क्लियर है? अब आपको थर्ड पार्ट निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल में कौन कौन से थे, एक तो इनर सीएस से वो आपने निकाल लिया, आउटर सीएस से वो भी आपने निकाल लिया। अब क्या बचा, 2 रिंग, बेस और टॉप वाली रिंग। अब हम रिंग का एरिया और निकाल लेते हैं, फिर सभी को ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो प्लीज मेक अ नोट नाउ। अब हमने क्या निकाल लिया था, इनर सीएस से आ गया हमारा, आउटर सीएस से आ गया। अब आपको क्या निकालना था, टोटल सरफेस एरिया। तो पहले हम किसका निकाल लेते हैं, रिंग का एरिया। एरिया ऑफ 1 रिंग, एक रिंग का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, सॉरी
पाई इंटू R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। R2 मतलब आउटर सिलेंडर, आउटर सिलेंडर की रेडियस कितनी है आपकी 2.2, इसका मतलब क्या आएगा 2.2 का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस कितनी है आपकी 2 सेंटीमीटर, तो 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए 22/7, 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 484, तो 4.84 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। 22/7 और माइनस कर देंगे क्या बन जाएगा ये 0.84, पॉइंट को हटा दीजिए 22/7 इंटू 84/100, 7 पे कट कर दीजिए 12, तो 12 2 से 24 और 12 2 से 24 और 2 26 डिवाइड बाई 100, इसका मतलब ये आ जाएगा आपका 2.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो फर्स्ट का एरिया हमारा, रिंग का एरिया भी निकल गया हमारा। रिंग एरिया कितना आ गया आपका 2.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम टोटल सरफेस एरिया निकाल देते हैं, तो प्लीज मेक अ नोट अगेन। कर लिया नोट आपने। अब हम स्टार्ट करते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कितना था 2 मल्टीप्लाई 1 रिंग का एरिया प्लस में इनर CS से प्लस में आउटर CS से, ये टोटल सरफेस एरिया था। तो एक रिंग का एरिया आपने निकाला कितना आया 2.64, इनर CS से आपने फाइंड आउट कर लिया था कितना आया था आपका 968, आउटर CS से कितना आया था आपका 1064.8। इसको ऐड करिए 2 4 8 6 12 और 5.28 प्लस में क्या है 968 और ये वैल्यू कितनी है आपकी 1064.8। क्लियर है। पॉइंट के नीचे पॉइंट ही रखना है, ऐड करने में गलती मत करिएगा। तो क्या बन जाएगा ये 8 और 2 10 कैरी 1 6 और 8 14 और 4 18 1 13 1 और 10 और ये 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई एम गोइंग टू चेक द आंसर 203। यस, आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 4. The diameter of a roller is 84 सेंटीमीटर। रोलर समझते हो ना, सिलेंड्रिकल इन शेप, रोलर मतलब इस टाइप से। जब ये रोलर देखते हो, रोड रोलर जो रोड को प्लेन करने के काम आता है, तो इसमें क्या दे दिया आपको रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर डायमीटर दे दिया आपको। डायमीटर इज व्हाट 84 सेंटीमीटर। तो डायमीटर से रेडियस निकल जाएगी आपकी, रेडियस कितनी हो जाएगी 84 का हाफ कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, एंड इट्स लेंथ, इसका मतलब ये लेंथ भी दे रखी है आपको, लेंथ इज 120 सेंटीमीटर और जो रेडियस है, रेडियस कितनी थी 80 डायमीटर, ये पूरा डायमीटर कितना दिया था आपको 84 सेंटीमीटर। लेंथ का मतलब क्या है मैंने बताया था, यदि हॉरिजॉन्टल में रोलर हो तो वो हाइट किस में कन्वर्ट हो जाती है लेंथ में। इसका मतलब यहाँ पे h या l की बात कर रही है, वो कितना हो गया 120 सेंटीमीटर। इसके बाद कहता है इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। इसका मतलब ये रोटेट करेगा और कितने रिवॉल्यूशन करना है 500। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन की, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने हो गए यहाँ पे 500। तो हम एक रिवॉल्यूशन का एरिया निकाल देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 500 से, तो 500 का रिवॉल्यूशन का एरिया निकल जाएगा। लेकिन याद रखिए रोड रोलर से मूव करता है तो कौन सा सरफेस एरिया इंक्लूड होता है, ये कर्व सरफेस एरिया CS से।
ये तो साइडों का तो क्या यूज होता है प्लेन करने में, सड़क को प्लेन करने में नहीं होता। तो सड़क को, रोड को प्लेन करने में कौन सा एरिया यूज होता है? ओनली CS से। तो इसका मतलब हम एक रिवोल्यूशन का CS से निकालेंगे और उसको 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल रिवोल्यूशन का एरिया आ जाएगा। टू ए लेवल टू ए प्लेग्राउंड, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। कितना आसान क्वेश्चन था ना। तो प्लीज मेक अ नोट, आई एम गोइंग टू रब द स्टेटमेंट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब आपको टोटल एरिया निकालना है, लेकिन एरिया किसमें निकालना था? मीटर स्क्वायर में। लेकिन यहाँ पे क्या है देखो, सेंटीमीटर में है, तो सभी को मीटर में चेंज कर लो ताकि आंसर आपका मीटर में आ जाए। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ से करते आगे। रेडियस कितनी है यहाँ पे देखो, 42 सेंटीमीटर। तो मीटर में क्या हो जाएगी? 42/100। इसका मतलब क्या हो जाएगी ये आपकी 0.42 मीटर। ऐसे ही लेंथ कितनी है? 120 सेंटीमीटर। तो ये मीटर में कितनी बन जाएगी? 1.20 मीटर। और 1.20 को सिंपली आप क्या लिख सकते हो? 1.2 मीटर लिख सकते हो। तो ये लिखा आपने। और तो सब सेंटीमीटर में, मीटर में कर दिया। अब निकालते हैं एरिया ऑफ वन रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन का एरिया निकालेंगे, इसका मतलब हम एक CS से निकालेंगे। CS का फॉर्मूला क्या था आपका? 2πRH। 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो 22/7 इंटू R। R की वैल्यू कितनी है? यहां से ये मिल रही है आपको 0.42 इंटू H। H की वैल्यू कितनी होगी? 1.2। पॉइंट हटा दीजिए सबसे पहले, तो 2 इंटू 22/7 और ये बन गया आपका 42/100 और ये बन गया आपका 12/10। इसको टेबल पे कट करते हैं, 7 की टेबल पे। 7 6 42। अब देखते हैं यहां से करते हैं 2 इंटू 22 कितना हो गया? 44 मल्टीप्लाई 12 इंटू 6 72 डिवाइड बाई कितनी जीरो है? 1 2 और एक 3 0। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करिए। मैं यहां कर देता हूं फटाफट। 72 को 44 से करना है, 4 2 8, 7 4 28, तो 8 8 2, तो 8 16 और 1 3, कितना आ गया ये आपका? 3168 डिवाइड बाई 1000। तो किसने पर डिजिट के बाद पॉइंट आएगा? 1 2 3 डिजिट के बाद, तो आपका आंसर आ जाएगा 3.168 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्लीज मेक अ नोट। यस, नोट कर लिया। ये हमने एक रिवोल्यूशन का निकाला है। तो हाँ, एरिया ऑफ 500 रिवोल्यूशन का, एरिया ऑफ 500 रिवोल्यूशन, तो 500 मल्टीप्लाई 3168। इसका मतलब सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, 3.168 है, इसका पॉइंट हटा देंगे तो कितना आ जाएगा? डिवाइड बाई 1000। तो 2 0 से 2 0 कट गई, 5 2 10, 2 पे कट कर दो इसको, समझ रहे? 2 0 से 2 0 कट गई, 5 2 10, अब 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10 और 2 8 16 और ये, तो आपका आंसर आ जाएगा 1584 मीटर स्क्वायर। This one is the answer, 1584 meter square, that is the answer. Please make a note. Now look at the board, question number 5. A cylindrical pillar is 50 centimeter in diameter. Diameter का मतलब समझ गए? तो आपको diameter मिला हुआ है यहाँ पर। Diameter कितना मिल गया आपको? 50 सेंटीमीटर एंड 3.5 मीटर इन हाइट। इसका मतलब आपको क्या मिल गई? पहले तो मैं यहां से डायमीटर है तो रेडियस निकाल लेता हूं। सबसे पहले तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 50 का हाफ कर दिया, 25 सेंटीमीटर। अब हाइट गिवन है आपको, हाइट कितनी है? 3.5 मीटर। तो हाइट आपने लिखी 3.5 मीटर। अब यहां देखिए, ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, फिर पजल हो जाओगे, चेंज करो। आंसर किस में चाहिए? 12.5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, कॉस्ट है तो मीटर स्क्वायर में है,
तो इसको भी मीटर स्क्वायर में चेंज करो, डिवाइड बाई 100, तो क्या बन जाएगा ये 0.25 मीटर, दोनों मीटर में चेंज हो गई। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया, इसका मतलब आपको फाइंड क्या करना है, पहले कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ, ये रेट दिया हुआ है किस चीज की, पेंटिंग की, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग भी गिवन है आपको, क्या कॉस्ट है 12 रुपीज 50 पैसे पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट इतनी है, तो आप टोटल एरिया निकाल लीजिए, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको, तो प्लीज मेक अ नोट, यस नोट कर लिया आपने। अब मैं इसको रब कर देता हूं यहां से यहां तक, अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सीएस से। सीएस से का फॉर्मूला क्या था, 2πr/h, सो 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू गिवन नहीं है, 22/7, आर की वैल्यू कितनी है ये 0.25 मल्टीप्लाई एच कितना है 3.5, तो मल्टीप्लाई 3.5। सोल्व करना है, पॉइंट हटा दो पहले, सबसे पहले क्या करते हैं 2 इंटू 22/7, 25/100 इंटू 35/10, 7 1 7 और 7 5 35, इसका मतलब 2 इंटू 22 कितना हो गया 24 हो गया, और ये 25 इंटू 5 कितना हो गया 125, और ये 100 इंटू 10 मतलब 1000 हो गया। इसकी मल्टीप्लाई करनी है, करिए 125 का 4 से करेंगे तो 500 की 0 कैरी 50 और फिर 500 और ये हो जाएगा 550 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 1000, कितनी जीरो आ गई आपकी 3 जीरो, इसका मतलब 3 डिजिट के बाद आपका पैसे पॉइंट आ जाएगा, तो 0.550 और पॉइंट के बाद जीरो की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, इसका मतलब क्या रिजल्ट आ गया 0.55 मीटर स्क्वायर। यहां तक समझ आ गया आपको, तो प्लीज मेक अ नोट, प्लीज मेक अ नोट। यहाँ 125 को 4 से करेंगे तो 500, जीरो कैरी कितना आएगा 50 और फिर 500 और 50 कितना हो गया 550, तो ये आएगा 550, यहाँ जीरो और आएगी, तो यहां से क्या रिजल्ट बन जाएगा आपका, एक 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो ये बन जाएगा आपका 5.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको यहां से करेक्ट कर लीजिए। अब हम क्या निकालते हैं टोटल कॉस्ट, कॉस्ट दी हुई है आपको, सिर्फ क्या करना है मल्टीप्लाई करना है आपको, टोटल कॉस्ट, एरिया कितना है आपका 5.5 और 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 12.50, इसकी तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, क्या पॉइंट हटा दो 55/10 और ये बन जाएगा आपका 1250/100, सॉरी 100, और इसकी मल्टीप्लाई करनी है तो करिए, जीरो से तो जीरो कट कर दो एक, और इसको कट करना है तो कट मल्टीप्लाई कर लीजिए, 125 को 55 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 25, 2 10 और 2 12 कैरी 1 और 6, तो ये हो जाएगा 6 2 5, तो ये बन जाएगा आपका 5 7 और 8 और 6 8 डिवाइड बाई 100, इसका मतलब हो जाएगा 68.75 रुपीज, ये आपका फाइनल आंसर है। तो प्लीज मेक अ नोट, आई होप आपको समझ आ गया होगा, इट्स सो इजी। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 6, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज, इसका मतलब आपको क्या दे दिया सी से दे दिया, तो सी एस ए कितना दे दिया आपको 4.4 मीटर स्क्वायर। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, इसका मतलब रेडियस भी दे दिया आपको, ये क्वेश्चन तो काफी इजी हो गया, रेडियस कितनी दे दी आपको 0.7 मीटर। फाइंड इट्स हाइट, आपको फाइंड क्या करनी है हाइट फाइंड आउट करनी है, हाइट का मतलब क्या है h।
अब CSA का फॉर्मूला क्या होता है, पहले CSA का फॉर्मूला पुट कर दो। CSA कितना दे रखा है आपको 4.4 और CSA का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई RH इज इक्वल टू 4.4। अब इसको सोल्व करना है, वैल्यू सारी पुट करिए 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7, फिर R और R की वैल्यू कितनी है 0.7 इंटू में H इज इक्वल टू 4.4। 2 इंटू 22/7 पॉइंट हटा दीजिए 7/10 इंटू में H इज इक्वल टू 4.4। अब कट करिए इसको, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 22 इंटू 2 कितना हो गया 44 डिवाइड बाई 10 इंटू H इज इक्वल टू 4.4। 44 को 10 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 4.4 इन H इज इक्वल टू 4.4। तो यहां से H की वैल्यू कितनी आ गई 4.4 डिवाइड बाई 4.4, इसका मतलब 1 और सारा आंसर मीटर में है, तो आपका आंसर कितना आ गया 1 मीटर। समझा के सारी वैल्यू पुट करके जस्ट सोल्व करना था, कितना इजी क्वेश्चन था। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 7। द इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर वेल, वेल मतलब कुआं, और कुआं की शेप कैसी होती है सिलेंड्रिकल शेप की होती है, इसका मतलब ये भी सिलेंडर का ही क्वेश्चन है। तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इनर डायमीटर, डायमीटर दिया हुआ है आपको, इनर डायमीटर क्या दिया हुआ है आपको 3.5 मीटर। डायमीटर से आप क्या निकाल लेते हो रेडियस, कैसे निकालते हो उसको डिवाइड बाय 2 करके, 3.5 को डिवाइड बाय 2 करेंगे 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो 1.75 मीटर यही आ गया। इसके बाद इट इज 10 मीटर डीप, डीप का मतलब गहराई या लेंथ या हाइट, बात एक ही होती है। इसका मतलब आपको H दे दिया, डीप का मतलब H ही काउंट करिएगा, हाइट आपको दी 10 मीटर। फिर क्या कहा फाइंड इनर CS से फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पार्ट हम करते हैं इनर CS से। CSA का फॉर्मूला क्या था आपका 2 इंटू पाई इंटू R इंटू H। सारी वैल्यूज पुट करिए, पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो 22/7, R की वैल्यू कितनी है ये 1.75 डिवाइड बाई सॉरी रेडियस हो गई H की वैल्यू कितनी है ये 10। अब आपको जैसे इसको सोल्व करना है तो मैं इस फर्स्ट पार्ट को रब कर देता हूं, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। अब यहां से इसको रब कर देते हैं और यहां से पहले अपना क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहले मैं पॉइंट को हटा रहा हूं तो क्या बन जाएगा ये 2 इंटू 22/7 इंटू 175 डिवाइड बाई 100 इंटू 10, तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो गई, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14 और 7 5 जा 35। तो रिजल्ट क्या रहा, ये रहा आपका 22 इंटू 44 और ये बन गया आपका 25। तो 25 4 जा 100, तो ये 110 मीटर स्क्वायर। दैट इज द आंसर। आई एम गोइंग टू चेक द आंसर। सॉरी 1100 क्या गलती कर दी हमने यहां पर, सॉरी एक 10 ये भी रह गया था, ये रहा 10 डिवाइड बाय क्या रह गया था 10, दिस 10। तो आंसर आएगा आपका ये कितना आ गया था आपका 1100 डिवाइड बाय 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 110 मीटर स्क्वायर। ये आ गया। सेकंड पार्ट में कहता है द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग, इस पे प्लास्टरिंग कराना है किस पे, इस सरफेस एरिया पे, जिसकी कॉस्ट 40 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। इसका हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो 40 रुपीज है, तो यहां पे मैं इसको रब कर देता हूं 40 रुपीज बस। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, कॉस्ट दी गई है 40 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। ये क्या है प्लास्टरिंग, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग की बात कर रहे हैं, तो पुट करनी है। कितना एरिया है हमारा 110 और एक की कॉस्ट कितनी है 40, तो 11 4 से कितना हो गया 44 और 00 एज इट इज।
So this one is the answer. Yes, this one is the answer. So please make a note. तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिए है. तो नेक्स्ट पार्ट है वी विल सॉल्व इन नेक्स्ट lecture. So thank you once again for watching my video from starting to the end.